ऐसा है कि ओ भैया, मैं इसको कोई शुरू से मैंने कोई चुनौती नहीं मानी। मुझे इस बार पूरा भरोसा था कि अंता विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। क्या कहेंगे, लगातार जो मेरा गया 2 साल निशाना बनाया गया, उसका जवाब दिया जनता ने? 2 साल जवाब ऐसा है कि जनता बहुत समझदार है और विशेषकर अंता विधानसभा की मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी बहुत ही समझदार हैं और उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय किया है, मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। और जो एक जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, मैंने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इस कार्यकाल में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूं। जीत का श्रेय जनता को है। मेरी जो अंता विधानसभा देवतुल्य जनता है उसको श्रेय, और कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व सभी नेताओं ने एकजुट होकर जो मुझे आशीर्वाद दिया, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। पूरी सरकार झुकी हुई थी आपके खिलाफ, पूरा कैंपेन वो 1 to 1 कर लेंगे। अरे यार ये थोड़ा सा आ रही है, राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन में कांग्रेस जीतेगी। सर, आप सीनियर पर्यवेक्षक थे बिहार, वहाँ गुंजी हुई है। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए, प्रीमा फेसी मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10-10 हजार रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोचते तो क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मार्गदर्शक बना रहा, उससे क्यों नहीं रोका। 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना ही था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने, रास्ता में रोक दिया। मोबाइल फोन बढ़ रहे थे, रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है, मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बढ़ रहा है और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी, उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3, जो पैसे का धन का जो दुरुपयोग हो रहा है आजकल, कोई सोच नहीं सकता। आप हम सोच नहीं सकते कैसे पैसे बढ़ते हैं दिफा बन करके। महाराष्ट्र में आप किसी को पता कर लीजिए कितने करोड़ रुपए दिए गए उम्मीदवारों को, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। तो जो डेमोक्रेसी के खतरे सामने हैं, चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीत जाएंगे लोग, और उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। कॉन्फिडेंट है कितनी बड़ी जीत होगी? क्या मैं समझता हूँ 20,000 तक का मार्जिन हो जाना चाहिए। क्रेडिट किसको रहेगा? प्रदेश अध्यक्ष जी और सारी टीम। सर, बिहार अब गए नहीं, बिहार जो गए हैं वो बता पाएंगे। चुनाव जीतना एक बात है, जैसे मैं कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए, पर मेरा मानना है कि देश को जो आज भी मानूंगा, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो देश के हित में है, देश की जरूरत कांग्रेस की है। और ये लोग जो धन बल इकट्ठा कर लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, ईडी के नोटिस जाओ,
50 करोड़ आ रहे हैं, 100 करोड़ आ रहे हैं तो नोटिस खत्म हो जाता है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं वो तो असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, आपके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद कर दो। अरे बंद तो कर देंगे, तो जो पहला इकट्ठा किया 1 करोड़ अरबों रुपए वो पहले हमारे खिलाफ उपयोग करा, रोक क्यों नहीं रहे उसको? आप पहले जमा करो पीएम रिलीफ फंड में। तो कहने वाले कई बातें कहने को है। आज प्रथम दृष्टया यही कह सकते हैं कि 10-10 हजार रुपये महिलाओं को बटना, चुनाव आयोग का कोई रोक लगाना नहीं, पेंशन बढ़ती रही वहाँ पर, और पहला खूब जनरल का फ्री। सर एक काम आप करके आए थे, वो देरी से किया था। तेजस्वी को आप लगता है कि पहले सीएम रेस डिक्लेयर कर देते तो ये भी एक बड़ा देखिए वो समाप्त हो गई। सोच समझ के कोई फैसला हुआ होगा हाईकमान में, सोच समझ के आप बातचीत तेजी से हुई होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उसका कोई मैं समझता हूँ इश्यू नहीं है। वो वेलकम हुआ, उसको जो फैसला हुआ वेलकम हुआ, और स्वाभाविक चॉइस तो तेजी से थी वहाँ पर, कोई दिक्कत थी नहीं उसके अंदर। धन्यवाद। अगर सत्ता में क्या कहेंगे सरकार? अंता की जनता को सैल्यूट है, अंता की जनता को सैल्यूट है। आपकी मेहनत, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सबने मिलकर के एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इससे अब आने वाली 2028 की हमारी जो है वो मुहिम सफल हो जाएगी। लो जूली साहब से बात करो।